नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के चित्रकला की। एक कमेंट आया था किसी विद्यार्थी का, किसी प्रिय विद्यार्थी का कमेंट था कि सर क्लास 12th की चित्रकला के बारे में पूरी डिटेल बता दीजिए और एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सॉल्व करा दीजिए। तो आइए मैं शुरू करता हूँ बच्चों आप लोग का। ये जो पेपर होगा, हर पेपर की तरह ये भी 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पूरा का पूरा 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। निर्देश वही रहेगा आपका जैसे हर पेपर में होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। प्रश्न पत्र एक आपका प्रश्न संख्या 1 का रहा है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 व भाग 2। प्रथम भाग 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क के तीनों भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य है। 3 भाग दिए हैं, उनमें से किसी एक का आप 10 यदि कर लेंगे। देखिए, प्रथम 3 खंडों में विभाजित है। खंड क के तीनों भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं। लेकिन इसमें है क्या, ध्यान से समझिए। खंड क के सभी प्रश्न करने हैं, यानी कि खंड जो आपका क है इसमें 3 दिया हुआ है भाग। इसमें से एक को आप करेंगे, एक में 10 क्वेश्चन हो जाएगा। और वहीं ख में आपका सभी प्रश्न करना है, यानी कि ख में खुद ही 10 है। तो 10 10 कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 ही आपका एमसीक्यू आने वाला है। क्लियर है? 20 ही एमसीक्यू बच्चों पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कला में ही नहीं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए आप, भाग सेकेंड में खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से केवल एक का ही चित्रण केवल एक का ही चित्रण करना है। केवल एक का ही चित्रण करना है, इस चीज का ध्यान देंगे। केवल किसका चित्रण करना है, केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक है, आइए खंड ख किन्हीं 3, ठीक है, ये जो आपका खंड ख है, इन्हें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। इनमें से किसी 3 प्रश्न का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब आइए भाग 1 जिसकी बात हो रही थी, हम लोग कर रहे थे भाग 1 की। इस भाग 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जो इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको देखते हैं। ठीक है, भाग 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, खंड क जो कि अनिवार्य था, खंड क जो कि आप लोग का अनिवार्य था, इसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्रत्येक जो आपका है 1 नंबर का है बच्चों, 1 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि नहीं है, ये नहीं कि है, नहीं है। कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है? ऑप्शन है बच्चों, वृक्ष, नदी, मकान, पहाड़। तो वृक्ष, नदी, पहाड़ सभी के सभी आपके प्राकृतिक दृश्य हैं। लेकिन इसमें जो आपका मकान वाला ऑप्शन है बच्चों, मकान, ठीक है, ये जो मकान वाला है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, नंदलाल बोस का, लाला लाजपत राय का, सुभाष चंद्र बोस का। तो बच्चों इसमें जो आपके नंदलाल बोस थे आपके, ठीक है, कौन थे? नंदलाल बोस जो थे, ठीक है, इनका योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में, जो दूर के दृश्य थे उनके चित्रण में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, चित्रण में किस प्रकार दिखाया जाता है? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए ऑप्शन है स्पष्ट, हल्के रंगों में, चटक रंगों में, धुंधले तथा अस्पष्ट। तो बच्चों ये होता है आप लोग का धुंधले तथा अस्पष्ट, क्लियरली याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का, जहां आकाश और पृथ्वी
मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आप लोग का नारंगी रंग, दूसरा है हल्की बैंगनी रंग, तीसरा है लाल रंग और चौथा है सफेद रंग। तो जो सही जवाब आप लोग का था हल्के बैंगनी रंग, ये वाला आप लोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है? तो बच्चों एक क्रिम्सन जो होता है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, नीला भी आ जाएगा, इसमें वांट साइन आ जाएगा और इस हिसाब से ये सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झोपड़ियों के चित्रण में, ये जो झोपड़ियों का चित्रण होता है, झोपड़ियों का जो चित्र बनाया जाता है, इसके चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए? जो छप्पर होता है, देखो छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए? ठीक है, छप्परों को आपको क्या करना है, किस रंग से दिखाना है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे, चारों ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन को सही से देखेंगे, लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसमें जो छप्पर होते हैं डियर, इनको प्राय पीले से दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है? जो पानी वाला क्षेत्र होता है, इसके किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है? ठीक है, अब देखिए, निकट वाले भाग को, सामने वाले भाग को, दूर वाले भाग को या पीछे वाले भाग को? तो बच्चों जो दूर वाला भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं किससे? ठीक है, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, कैसी हैं काजल? ठीक है, दूर वाले भाग को सफेद रंग से दिखाते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल मस्त हूँ डियर, अपना आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए आप लोग का चित्रण में रंगों का चुनाव करने में 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देखिए, चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है? पहला है रंगने से, दूसरा है सतर्कता से, तीसरा है सोचने से, चौथा है अस्पष्टता से। तो बच्चों सतर्कता से सीधा मतलब है, यदि आप चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है, तो भाई जब भी आप कलर करेंगे तो सतर्क होकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन बी सही था। ठीक है, चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई को, घर की छत को, गहराई को, आसमान को? बच्चों ये रहा आप लोग का क्या, गहराई। ठीक, क्या है, गहराई। 10वां प्रश्न आप लोग का है, प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है? गलत रंगों के प्रयोग से। भाई गलत रंग का प्रयोग करेंगे तो सीधा सीधा मतलब पूरा का पूरा कलर बर्बाद, पूरा का पूरा आपकी ड्राइंग बर्बाद। अस्पष्ट चित्रण से, भाई चित्र वे स्पष्ट नहीं बनाएंगे तो इसी बर्बाद हो जाएगा। रंगों के बेमेल से, सही बात है, यदि आप मान लीजिए बनाए हैं गुलाब का फूल और उसको फूल को रंग दे रहे हैं आप काले रंग से, तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो रंगों के बेमेल से मतलब कहीं ना कहीं आप लोग का जो ऑप्शन है सभी के सभी सही है। ठीक है, अथवा में बच्चों अब या तो उसे कीजिए या इसे कीजिए, अथवा का मतलब है आलेखन में आ जाइए आप। प्रत्येक आप लोग का कितने कितने नंबर का, एक एक नंबर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी आलेखन में सहायक होता है? प्रभावी आलेखन में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए अटूट रेखाएं, ऑप्शन बी आप लोग का लयबद्ध रेखाएं, ऑप्शन सी आप लोग का रंग और ऑप्शन डी है सभी। तो बच्चों बिल्कुल सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें सहायक होते हैं। तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है?
लयपूर्णता, अस्पष्टता, सुसज्जित व्यवस्था और प्रवाहमयी। तो बच्चों अस्पष्टता, क्या अस्पष्टता। अगला क्वेश्चन, आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो जो इसका वर्गीकरण किया जाता है बच्चों, वो बनावट और सजावट पर, ठीक है, इसी के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होती है। तो फूल, कलियां, पत्तियां सभी से होती हैं, यानी कि ये सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग का है बच्चों अलंकारिक, क्या है, अलंकारिक, ठीक है। चलिए अगला आप देखेंगे, ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल रेखा का भी होता है, बहुभुज का भी होता है, चाप का भी होता है, मतलब इन सभी का होता है, ठीक है। अगला देखें, सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलेखनों में वर्तमान समय में कौन कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है। तो वह है बच्चों आप लोग का अलंकारिक, क्या है, अलंकारिक। अगला क्वेश्चन, मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम जो इसका है प्राथमिक है। अगला क्वेश्चन है, आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो होती है बच्चों 2B पेंसिल, ठीक है। देखिए पेंसिलों की भी क्वालिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद ठीक है HB पेंसिल। देखिए जो आप लोग के संपर्क में बच्चे होंगे जो कला पढ़ते होंगे, कक्षा 10 के बच्चे, उन्हें बताइएगा MCQ के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए। बहुत मेहनत से बच्चों MCQ के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। मिला हूँ मैं मतलब ड्राइंग के बच्चों टीचर से, और उनसे मतलब मिल के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन, या उसे कीजिए या इसे कीजिए, अथवा में प्राविधिक का आ चुका है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ज्यामितीय आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो है बच्चों 42 डिग्री, ठीक है। अगला है आप लोग का, ज्यामितीय निर्णय में एक रेखाखंड। सोशियोलॉजी की क्लास इसी के बाद बच्चों आ सकती है, ठीक है, इसी के बाद, ठीक है। ओके, नेटवर्क की आज थोड़ी इशू है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अगला देखें, ज्यामितीय निर्णय में एक रेखाखंड के कितने समान भाग किए जा सकते हैं। तो भाई एक रेखाखंड के बहुत अधिक भाग किए जा सकते हैं, असंख्य किए जा सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए अगला देखें, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है, क्या होता है बच्चों। त्रिभुज के अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है, त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ओके डियर। चलिए अगला क्वेश्चन, इक्वेशन है, एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम हो सकता है। पहले बिंदुओं को दूसरे बिंदुओं से मिलाइए। दूसरा है, इससे व्यास का लंब अर्धक खींचकर उस वृत्त की परिधि पर दो अन्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तीसरा, वृत्त का एक व्यास मिलाइए और उस व्यास के सिरों पर दो बिंदुएं प्राप्त कीजिए। तो बिल्कुल जो आप लोग का ऑप्शन ए है बच्चों, ये थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन आप लोग का जो सही है वो आप लोग का ये वाला बी सही होगा, ठीक है। क्रम इसका यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं में कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो निश्चित नहीं बनेगा, ठीक है। छठवां देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करने के लिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहाँ से और कितनी दूरी पर चाप लगाया जाएगा, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का विकर्ण है। तो आयत के विकर्ण के मध्य बिंदु से 9.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए अगला, एक ज्यामितीय आलेखन दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है तथा इन वृत्तों के अनुस्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया है। इस आलेखन को बनाने के लिए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी।
जबकि स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा 8वां, वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियां के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर हैं? तो आकृति आपकी वर्ग की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, ज्यामितीय निर्मेय में चाप लगाने के लिए प्रयोग की गई पेंसिल की नोक होनी चाहिए, उसकी जो नोक है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे बारीक वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ज्यामितीय आकृति के एक कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए लगाए गए चापों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? वो 3 होगी। ठीक है, अब खंड ख आ गया जो कि आप लोग का अनिवार्य था बच्चों। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? स्मृति भंडारण के द्वारा। ठीक है, दूसरा देखिए, स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है? तो अभिव्यक्ति की क्षमता में सुधार आता है। ठीक है, अगला देखेंगे आप लोग, स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? संयोजन का, लय का, वास्तविकता के, यानी कि इन सभी का। ठीक है, चलिए अगला, चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। किस पेंसिल का? 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है? तो उसे कहते हैं बच्चों पेंसिल पकड़ना। ठीक है, क्या कहते हैं? पेंसिल पकड़ना। स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है? गलतियों को कम करने के लिए। गलतियों को कम करने के लिए बार बार हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो हल्की रेखाओं का किया जाना चाहिए। ठीक है, स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है? तो हल्के रंगों से सुसज्जित किया जाता है। अगला देखेंगे आप लोग, स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार का चित्रण विधि लगभग समान होता है? ठीक है, किस आकार का जो होता है बच्चों लगभग समान होती है। ठीक है, तो यह आयत एवं वर्ग की। क्या होगा? आयत एवं वर्ग की। अगला देखेंगे, वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे क्या हो बच्चों? चमक पर प्रभाव ना पड़े। क्या हो? चमक पर प्रभाव ना पड़े। तो चलिए एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इन चीज़ों को समझ जाइए आप लोग फटाक से जल्दी से। ठीक है, भाग सेकेंड में आप लोग का प्राकृतिक दृश्य चित्रण आएगा, या आप तो इसे बना सकते हैं या फिर अथवा में आलेखन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक फूल बना के आप उसको क्या करेंगे? बढ़िया से उस फूल को बना के रंग देंगे। ठीक है, और इस फूल को रंगने के बाद बच्चों बढ़िया से क्या करेंगे? एक वृत्त में ऐसे, ठीक है, फूल पाती बना देंगे तो ये आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, और इसको कलर कर देना होगा आप लोग का 3 पेस्टल कलर से। प्राविधिक कला या तो आप कर सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, अथवा में देख सकते हैं स्मृति चित्रण है आप लोग का, इसमें से कोई एक बनाना होगा। ठीक है, एक बनाना या 2 बनाना है, किसी एक की रचना कीजिए। ठीक है, क्या करना है? एक की रचना करनी है बच्चों। सुराही है, पॉलिस्टिक है, बंद छाता है, पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता है। ठीक है, इनमें से कोई एक बनाना होगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कोई कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।